हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल मनोज मिश्रा लखनऊ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल नीनो और ला नीना की। अल नीनो और ला नीना यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं। जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की तरह ये भी एक फेवरेट टॉपिक है जो इंडियन मानसून के साथ इसके क्वेश्चन अधिकतर आपको पूछने को मिल ही जाएगा। कभी ये आपको जो है फैक्चुअल फॉर्म में देगा प्री में, और कभी थोड़े कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में देगा। तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, और ये अधिकतर फैक्चुअल एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो है टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक A4 साइज़ पेपर ले लेना है, और क्या करना है कि साथ साथ में चीज़ों को समझते जाएंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफी का बहुत ही जो एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली आपको आसानी से समझ में नहीं आता है, मगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आता है। तो चलिए अल नीनो और ला नीना के बारे में बात करते हैं। अल नीनो के बारे में कुछ हम फैक्चुअल चीज़ें जान लेते हैं कि अल नीनो है क्या। अल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है मतलब कैसा है? ओसेनिक फिनोमेना है। ओसेनिक फिनोमेना है मतलब समुद्री या स्थलीय फिनोमेना है। इस समुद्र पे होने वाली फिनोमेना है, अर्थ के सरफेस पे होने वाली फिनोमेना है। प्रभावित किसको करती है? प्रभावित करती है मानसून को, इंडियन मानसून को प्रभावित करती है। मगर प्रभावित मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय परिसंचरण को, या वायुमंडलीय या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को प्रभावित करती है। तो अल नीनो का नाम कहाँ पड़ा? अल नीनो का नाम जो है पेरू के कोस्ट के कुछ मछुआरों ने दिया, और अल नीनो का मतलब होता है ब्लेस्ड चाइल्ड या क्राइस्ट का चाइल्ड, या क्राइस्ट का चाइल्ड मतलब ये बॉय है, इट्स अ बेबी बॉय। और इसका जन्म कब होता है? जो है 25 दिसंबर के करीब होता है, 22 दिसंबर के करीब होता है, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है इंडियन मानसून को ये वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, और जो है भारत में सूखे की कंडीशन आ जाती है। सूखे की कंडीशन आ जाती है जिससे भारत की इकोनॉमी प्रभावित होती है। तो अल नीनो का प्रभाव जो है आर्थिक स्थिति पे भी पड़ता है भारत के लिए। तो भारत के लिए ये इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है और ज्योग्राफी को भी प्रभावित करता है। इसी वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं, अभी तक हमने इसके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन समझे, अब हम देखते हैं कि इसके कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से ये इंडियन मानसून को या भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। जून के महीने में जब आप जानते हैं कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो यह भाग बहुत गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से लो प्रेशर जोन बन जाता है। यह पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। लो प्रेशर जोन बन जाता है, और इधर जो है मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर जोन बनता है। हाई प्रेशर जोन बनता है, और क्या होता है, इस हाई प्रेशर जोन से हवाएं चलती हैं और साउथ वेस्ट मानसून के तरीके से जो है भारत में बारिश कराती हैं। ये आपको पता है, ठीक है। ये साउथ वेस्ट मानसून है, आपका मानसून है मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून है। अब क्या ऐसा होता है कि यह बारिश यहाँ पर नहीं होती है। ऑब्वियस है कि अगर बारिश यहाँ नहीं हो रही है तो ये हवाएं कहीं और जा रही हैं और बारिश कहीं और करा रही हैं। तो ये हवाएं किस तरीके से अल नीनो से प्रभावित होती हैं, आइए जानते हैं। पहले एक नॉर्मल कंडीशन देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन जब अल नीनो या ला नीना की अवस्था नहीं होती है तो क्या होता है। जब अल नीनो और ला नीना की अवस्था नहीं होती है तो क्या होता है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या चलती हैं? ट्रेड विंड्स चलती हैं या व्यापारिक पवनें चलती हैं। और ये व्यापारिक पवनें अपनी तरफ से ये जो गर्म पानी है वो गर्म पानी कहाँ कर ले आती हैं? ऑस्ट्रेलिया के इस तट पर लेकर आती हैं। इस तट पर लेकर आते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है? लो प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है। क्योंकि गर्म पानी ले आएंगी तो लो प्रेशर जोन बनेगा, और यहाँ से गर्म पानी जब इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी। और पानी की कमी की वजह से अगर आप देखिए, अगर आप कहीं पे भी पंखा चलाएं और मान लीजिए यहाँ से फिर पानी किधर, इधर क्या होगा, पानी का सतह ऊपर उठ जाएगा। पानी की सतह ऊपर उठेगा तो यहाँ पर क्या है, वॉइड क्रिएट होगा, मतलब गर्त क्रिएट होगा, यानी गड्ढा बन जाएगा। और इस गड्ढे को पूर्ति करने के लिए या इसको फिल करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, अपवेलिंग जोन बनता है, मतलब नीचे से पानी ऊपर की ओर आता है। और ये पानी कैसे, नीचे का पानी हमेशा क्या होगा, ठंडा पानी होगा, ठंडा पानी होगा। और ये ठंडा पानी जब ऊपर आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा,
फाइटोप्लैंक्टॉन्स लेकर आएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मछलियों का उत्पादन होता है या मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो यह एक नॉर्मल अवस्था है जब क्या है, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। किससे? दक्षिण अमेरिका के कौन से कोस्ट से? देखिए ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है और ये पश्चिमी कोस्ट है। जब व्यापारिक पवनें दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से चलती हैं, किधर? ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो इधर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर, और यहाँ पर अपवेलिंग जोन बनेगा। ऊपर नीचे से क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टॉन्स आएंगे और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बारिश कराएगा और यहाँ पर सूखा होगा। यह एक नॉर्मल धारणा है। इसी वजह से यहाँ पर अटकामा के पठार वगैरह पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं अल नीनो की कंडीशन में क्या होते हैं। अल नीनो की कंडीशन में होता क्या है, ये ट्रेड विंड जो इस तरफ से इधर बह रही हैं वो क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? होता क्या है कि आपको इससे लिए कुछ ओशनिक करंट या महासागरीय धाराओं को भी पढ़ना होगा। यहाँ से एक करंट चलती है, कौन सी है? इसको पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट कहते हैं। यह कैसी होती है? ठंडी जलधारा होती है, कोल्ड वाटर करंट होती है। और इधर से जो करंट आती है, इधर से इसके क्या है? एंटी है। तो ये क्या है? विषुवत रेखीय गर्म जलधारा है। ठीक है, इधर से आ रही है। अब होता क्या है, इसकी वजह से यहां पर गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है। किसी वजह से गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा और इस वजह से यहां पर ट्रेड विंड कमजोर हो जाते हैं। ट्रेड विंड कमजोर होने का क्या कारण है, इसके विषय में तो अभी भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। आता कब है? अल नीनो की जो घटना है 2 से 7 वर्षों में एक बार घटना है। होती जरूर है, अनियमित है, पर होती है 2 से 7 वर्षों में। ठीक है, और यहां पर ये जब ट्रेड विंड कमजोर हो जाएगा तो ये जो लो प्रेशर जोन यहां बन रहा था, अब यहां पर क्या बनेगा? यहां से गर्म पानी इधर आ ही नहीं पाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। और ये गर्म पानी, क्योंकि ट्रेड विंड कमजोर हो गई और इधर क्या कर रही हैं, इधर गर्म पानी को इधर नहीं ले आ पा रही हैं, तो यहाँ का पानी ठंडा हो जाएगा और यहाँ का पानी क्या हो जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप नॉर्मली क्या है, गर्म पानी रह जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बादल का बनेगा, लो प्रेशर होगा, तो यहाँ से ही ऊष्मन होगा और यहाँ का पानी गर्म करके बादल बनाएगा और यहाँ पे क्या करेगा? खूब बारिश कराएगा। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। और ये पूरी बाढ़ की स्थिति उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के किस तट पे? पश्चिमी तट पर देखने को मिलती है, जिसके लिए ये तैयार नहीं रहते। इसी वजह से यहाँ बाढ़ आ जाती है। अब यहाँ पर जब लो प्रेशर जोन बन जाता है तो इस वाली स्थिति पर वापस लौटते हैं। यहाँ का हाई प्रेशर जोन, इसके पास 2 लो प्रेशर जोन हो जाते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो किसी भी चीज को पहले एक जगह मिलना था, अब इसको 2 जगह में बंटवारा करना है और यहाँ का लो प्रेशर जोन क्या हो जाता है? यहाँ का निम्न दाब का क्षेत्र जो है कमजोर पड़ जाता है। किसके अपेक्षाकृत? इसके अपेक्षाकृत। तो इस तरफ क्या होता है? इस तरफ जो है बारिश होने लगती है। अब आपको समझ में आ गया? तो क्या होगा, जो हवाएं यहां पर बारिश करानी थी उनका ज्यादातर हिस्सा यहां पर आ जाती है, बारिश हो जाती है। अल नीनो का एक और कंडीशन है, जब हमारी सर्दियां अपेक्षाकृत गर्म हो जाएंगी तो भी क्या है? अल नीनो की अवस्था है। अब आते हैं, बात करते हैं ला नीना की। अब ये आपको नॉर्मल स्थिति याद थी। ला नीना क्या होता है? वो नॉर्मल ही स्थिति है, पर उसमें ट्रेड विंड्स क्या हो जाती हैं? ट्रेड विंड्स और भी मजबूत हो जाती हैं। और यहां पर क्या होगा? ये ट्रेड विंड मजबूत हो जाएंगी तो इधर का गर्म पानी ज़्यादा तेजी से क्या होगा? इधर ढकेलेंगी। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर जोन पहले नॉर्मल स्थिति में कम दाब का क्षेत्र बन रहा था, अब और भाई अल नीनो का उल्टा है ला नीना। और ला नीना के बारे में जान लीजिए, ये गर्ल है। ठीक है, ये क्या है? बेबी गर्ल है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी याद करना है कि लड़का थोड़ा सा गर्म है और बेबी गर्ल क्या है? वो क्या है? नॉर्मली थोड़ी सी काम है।
तो यहाँ पर ये लो प्रेशर जो जोन बन रहा था वो और स्ट्रांग हो जाएगा। इस तरीके से भारत में भी लो प्रेशर जोन यहाँ पर जो बन रहा था वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। और जब ये कमजोर ये स्ट्रांग हो जाएगा तो ये हाई प्रेशर जोन से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा और भारत में अच्छी वर्षा होगी, मतलब सामान्य से अच्छी। तो ला नीना में हम सामान्य से अधिक वर्षा देखते हैं और अल नीनो में क्या होता है, जो है सामान्य से कम वर्षा देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मुझे अब बात करते हैं एनसो की। एनसो क्या है? एनसो कुछ भी नहीं है, ENSO। एनसो का मतलब है अल नीनो ला नीना साउथ ऑसिलेशन। अल नीनो ला नीना दक्षिणी दोलन। ऑसिलेशन का मतलब है हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो जोन है वो क्या होता है, एक पेंडुलम की भांति, कभी यहाँ पर लो प्रेशर, कभी यहाँ पे हाई प्रेशर, कभी यहाँ पर हाई प्रेशर, कभी यहाँ पे लो प्रेशर। इनका जो ऑसिलेशन है या दोलन है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनसो कहते हैं। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।